आर्थिक मंदी के पश्चात जिन घटनाओं ने विश्व को प्रभावित किया, उसमें हम अमेरिका की न्यू डील नीति को ले सकते हैं। प्रथम महायुद्ध की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विश्व को 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसे हमने विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में देखा। इससे पूर्व हम विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से ये संकट शुरू हुआ और इसने आने वाले समय में संपूर्ण विश्व को अपने में घेर लिया। 1929 ईस्वी से आरंभ हुई आर्थिक मंदी ने विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। हालांकि इस आर्थिक मंदी का सूत्रपात अमेरिका से हुआ, परंतु इस पर नियंत्रण भी सर्वप्रथम अमेरिका ने ही लगाया। आर्थिक मंदी के दौर में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर ने किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस नहीं की, तब अमेरिका की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई। अमेरिका के पूंजीपतियों ने विदेशों में निवेश करना बंद कर दिया, विदेशों को धन देना, उधार देना बंद कर दिया। ऐसे में अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस आर्थिक मंदी का जो प्रभाव है अमेरिका में, इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग 50 लाख जो अश्वेत अमेरिकी थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। इनके ऊपर जब श्वेत लोगों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो अमेरिका में अब इस चीज़ की आवश्यकता थी कि कोई शक्ति इन आर्थिक मंदी से उत्पन्न परिस्थितियों को परिवर्तित करे, अर्थव्यवस्था में सुधार करे, जिससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। चारों ओर गरीबी, भूखमरी और अराजकता की स्थिति फैली हुई थी। ऐसे में हम देखें जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रों पर भी इस आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा था। जर्मनी जैसे देश ने युद्ध हर्जाना जाना देने से इनकार कर दिया था। इंग्लैंड जैसे राष्ट्र को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा था, उसे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा था। ऐसे में हम देखें तो अमेरिका में 1932 में जब चुनाव हुए तो रिपब्लिक पार्टी की पराजय हुई और डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्हें फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के इतिहास में ये महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हुए, जिन्हें लगभग 4 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। और इन्होंने अपनी घोषणा में पहले ही ये कह दिया था कि मैं अमेरिका को एक नया व्यवहार देना चाहता हूँ, इस आर्थिक मंदी से उत्पन्न परिस्थितियों को समाप्त करना चाहता हूँ। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति थे एफ.डी. रूजवेल्ट, जिन्होंने न्यू डील, जिसे नया व्यवहार, नई नीति के नाम से भी जाना जाता है, इस न्यू डील नीति के माध्यम से, जिसका 3 मुख्य उद्देश्य था, सहायता, पुनरुत्थान और सुरक्षा। इसमें हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 40 वर्ष की आयु में पैर खराब होने से, लकवाग्रस्त होने से अपाहिज हो चुके थे, परंतु उनमें आत्मविश्वास इतना कूट कूट कर भरा हुआ था, वो खुद ये कहते थे कि हमें केवल अपने डर से डरना चाहिए और किसी भी चीज़ से नहीं। जब उन्हें 1933 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला, तो सर्वप्रथम उन्होंने अमेरिका में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जो परिस्थितियाँ बनी हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। इनके सामने 3 लक्ष्य थे और ये 3 लक्ष्य थे: गरीबों को भोजन देने का, बेरोजगारी कम करना और बाजार में मांग पैदा करना, और ऐसे सुधार करना ताकि विपत्ति की पुनरावृत्ति न हो। ऐसे में हम देखते हैं कि एफ.डी. रूजवेल्ट ने जो न्यू डील की नीति अपनाई थी, इसमें अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, का एक विशेष अधिवेशन चला, जिसे 100 दिन तक चलाया गया। इसे 100 दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस 100 दिन के कार्यक्रम में अमेरिका की कांग्रेस ने इतने अधिनियम पारित किए कि जिनके माध्यम से सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा सके। इन अधिनियमों को हम 2 वर्गों में विभक्त करके देख सकते हैं। एक ऐसा जिनसे कि बाजार में जो आर्थिक मंदी से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, उनको तात्कालिक और आवश्यक
इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तथा दूसरी थी स्थायी उन्नति से संबंधित। इसमें हम देखें तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति के माध्यम से अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था देने का कार्य किया। उन्होंने कृषि, उद्योगों, व्यापार वाणिज्य में सुधार करने का प्रयास किया। पूंजी के प्रति लोगों का विश्वास फिर से जागे, बैंकिंग व्यवस्था में फिर से विश्वास उत्पन्न हो, मुद्रा और साख नीति का फिर से विश्वास लोगों के मध्य हो, ऐसा प्रयास उन्होंने किया। न्यू डील के अंतर्गत जो विभिन्न नीतियां अपनाई गई उनको हम मोटे रूप से कई भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित थी, कृषि क्षेत्र से संबंधित थी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के पुनरुत्थान से संबंधित थी, मुद्रा और साख नीति से संबंधित थी और परिवहन नीति के माध्यम से थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नीरा, जिसे राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से अमेरिकी उद्योग धंधों का पुनरुत्थान करने का प्रयास किया। मजदूरों को काम के घंटे कम करके उनके वेतन में वृद्धि की गई, वस्तु के मूल्यों में वृद्धि की गई, जिससे कि मांग बढ़ सके। इस अधिनियम से ये आशा की जाती थी कि जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया वो था कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। भूमि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। कृषि नीति का परिणाम ये निकला कि किसानों की जो ऋणग्रस्तता थी वो कम हुई। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए, जिसके माध्यम से अनेक कल्याणकारी कार्यों को लागू किया गया, जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम लोकप्रिय हुए। बेरोजगारी दूर करने के उपाय भी किए गए थे। बेरोजगारों को सार्वजनिक कार्यों में लगाया गया, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई, भत्ते दिए गए, चिकित्सा सहायता दी गई और इन सब के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई। इसी तरह जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया था टेनेसी घाटी के विकास के लिए, इस घाटी के अंतर्गत अनेक विकास कार्य करवाकर वहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई। अनेक बहुउद्देशीय योजनाएं वहाँ पर चलाई गई, जिससे कि वहाँ विकास कार्य हो सके, साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके और साथ ही मंदी से उत्पन्न जो परिस्थितियाँ थी उनको दूर किया जा सके। निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन इस योजना के अंतर्गत दिया गया। अन्य जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए वो था मुद्रा की स्थिति को मजबूत बनाकर, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाकर, आयात और निर्यातों में वृद्धि की गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की गई। अब तक पूंजीवादी व्यवस्था में ये होता था कि पूंजीपतियों के हाथ में संपूर्ण व्यवस्था होती थी, सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं होता था। परंतु जब रूजवेल्ट राष्ट्रपति बना तो सर्वप्रथम उसने पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसका परिणाम ये निकला कि सरकारी हस्तक्षेप से सरकार के पास ये अधिकार आ गए कि उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देकर उनका पुनरुत्थान करके औद्योगिक अधिनियमों के माध्यम से उनमें सुधार किया जा सके। इसी तरह कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी सुधार इस तरह से किया गया। रूजवेल्ट द्वारा जो न्यू डील नया व्यवहार कार्यक्रम चला गया, जिसका मुख्य लक्ष्य पुनरुत्थान था, सामाजिक सुरक्षा था, सहायता करने का था। इसके माध्यम से बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा के कार्यक्रम संचालित किए गए और औद्योगिक प्रगति की गई। इन सब के माध्यम से अमेरिका की आर्थिक मंदी से उत्पन्न जो अव्यवस्था थी उस दुष्चक्र को तोड़ पाने में सफलता मिली। इस नए व्यवहार न्यू डील के माध्यम से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और आने वाले समय में अमेरिका फिर से एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारे सामने दिखाई दिया।